राजनीतिक विज्ञान के ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में इस बार हम पढ़ेंगे हम बीए फर्स्ट ईयर के। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा कब स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर भी आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा का 12वां एवं अंतिम अधिवेशन कब हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान की तुलना में 10 देसी पौधे से की जा सकती है जो कि विदेशी भूमि पर नहीं उगता, यह कथन किसका? इसका आंसर आ जाएगा डाइसी का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने 137 सदस्यीय प्रणाली किस देश में लिया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका आंसर सी आ जाएगा जनता हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसे संवैधानिक संशोधन जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है उत्तर 42वें में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसका आंसर से आ जाएगा 3 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर आ जाएगा पहला संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इसका आंसर आ जाएगा संसद। अगला प्रश्न, भारतीय संसद संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका आंसर सी आ जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? इसका आंसर आ जाएगा भाग 4 में। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है? इसका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपये महीना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका आंसर से आ जाएगा 12। अगला प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सदस्य भाग लेते हैं? इसका आंसर आ जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाने की शक्ति किससे प्राप्त है? इसका आंसर आ जाएगा संसद। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा लेख जारी कर सकता है? इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद गणना की दृष्टि से अब समवर्ती सूची में कितने विषय थे? इसका आंसर आ जाएगा बी 52। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से विषय राज्य सूची में संबंधित नहीं थे? इसका आंसर आ जाएगा पुलिस। अगला प्रश्न, भारत के केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया है? इसका आंसर आ जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर भी आ जाएगा राज्यपाल। तो ये हमारे राजनीति के सभी क्वेश्चन खत्म।